देश की शिक्षा व्यवस्था अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां से पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर बच्चे तक बराबर पहुंच होगा। अब सोचिए, आप किसी भी विषय का कोई भी टॉपिक मोबाइल पर ऑडियो और वीडियो में अपनी पसंद की भाषा में और अपनी पसंद के टीचर की आवाज़ में पढ़ सकेंगे। ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि भारत की नई शिक्षा क्रांति है। दरअसल देश में एआई के जरिए पढ़ाने को आसान और सुलभ बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है भारत बोधन एआई स्टैक। जिस तरह भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम और फोन पे यूपीआई प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, उसी तरह शिक्षा से जुड़े मोबाइल ऐप भारत बोधन एआई स्टैक पर काम करेंगे। यानी एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म जो स्कूल से लेकर रिसर्च तक हर स्तर की पढ़ाई को जोड़ देगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए स्कूल और कॉलेज के किसी भी विषय का कोई भी टॉपिक अब मोबाइल पर अवेलेबल होगा। छात्र अपनी पसंद की भाषा चुन सकेंगे और चाहे तो अपने पसंदीदा शिक्षक की आवाज में लेक्चर सुन सकेंगे। यह पूरा सिस्टम भारत बोधन एआई स्टैक के नाम से विकसित किया जा रहा है। शिक्षा में एआई के संस्थागत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में बोधन एआई पहल की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। इस मौके पर भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जहां चुनिंदा एआई समाधानों का लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा। भारत बोधन एआई स्टैक के तहत स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, एआई रिसर्च और डीप टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रस्ताव मांगे गए हैं। इन सभी का सीधा तालमेल होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से। इस प्लेटफॉर्म को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास में एआई इन एजुकेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया है। इसका नाम रखा गया है आईआईटी मद्रास बोधन एआई फाउंडेशन। इस केंद्र को भारत बोधन एआई स्टैक के तहत स्केलेबल और भरोसेमंद एआई समाधान विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। मान लीजिए 12वीं कक्षा का कोई छात्र ऑप्टिक्स पढ़ना चाहता है, वह प्लेटफॉर्म पर अपना विषय चुनेगा, टॉपिक चुनेगा और फिर वहां से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। एनसीईआरटी और राज्य बोर्डों की पाठ्य पुस्तकों को एआई रिपोजिटरी का हिस्सा बनाया जाएगा। इस पूरे काम को पूरा करने में 2 साल का लक्ष्य रखा गया है। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहेगा। यूनिवर्सिटी स्तर की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, लैब टेस्ट का 3D अनुभव और रिसर्च स्कॉलर्स के शोध कार्य में भी यह बड़ी मदद पहुंचाएगा आपको। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय बजट भाषण को एआई के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आवाज और टोन में हिंदी और कन्नड़ में प्रसारित किया गया था। अब इसी तकनीक का इस्तेमाल देश की शिक्षा व्यवस्था में किया जाएगा। भारत बोधन एआई स्टैक सिर्फ एक तकनीकी प्लेटफॉर्म नहीं, यह हर बच्चे तक बेहतर शिक्षा पहुंचाने की एक राष्ट्रीय कोशिश है, जहां पर भाषा बाधा नहीं बनेगी, संसाधन की कमी नहीं होगी और पढ़ाई हर हाथ में होगी। डिजिटल इंडिया से एआई इंडिया तक का सफर तय करना है भारत को। जिस तरह से यूपीआई की तरह पूरी दुनिया में अब शिक्षा की एआई क्रांति भी भारत की दुनिया देखेगी। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।